हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.5। और आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 1.4 तक पढ़ा है। मतलब जितने उलझनों से हम लोग तार तार होके आए हैं ना, उनके सारे एप्लीकेबल चीजें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 में पढ़ेंगे। अच्छा, 1.4 तक जो चीजें हमने पढ़ा उसका क्या यूज है हमारे रियल लाइफ में, है ना। वो सारी चीजें किस पे पढ़ेंगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.5 में क्या है। ठीक है, एक लिमिटेड क्वेश्चन है, टोटल 6, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक आप देख लिए तो लगभग क्वेश्चंस ना बहुत आसान है अगर आप क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन क्रिएट करने के लिए आपके अंदर सलाहियत हो तो। अदरवाइज इस एक्सरसाइज में अगर हम लोगों को आंसर करने से पहले हम लोगों को क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो ये आपका एक्सरसाइज एकदम से 0 नंबर देने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात है कि आप लोगों को क्वेश्चन को पहले ढंग से समझने का एक टेक्निक में बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को समझना भाई, सॉल्यूशन तो मैं तुरंत करके दे देगा। ठीक है, देखो 2 नंबर्स डिफर बाय 3। कोई दो नंबर है, कोई x और y, ये कोई एक पर्टिकुलर नंबर है जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो है 3। तो मतलब ये हो गया इसका कहने का मतलब। ठीक है, अब देखो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो इस बात को आप याद रखो कि कोई नंबर में अगर हम लोग कुछ माइनस करते हैं और रिजल्ट प्लस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला में छोटा वाला माइनस करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 लाना है तो कैसा करेंगे बताओ, यहाँ पे 5 में -2 करेंगे। तो इसका मतलब क्या पता चला कि पहला वाला जो होता है डिजिट वो बड़ा होता है और बाद वाला छोटा होता है। तो ये मेरा ग्रेटर नंबर होगा और ये मेरा स्मॉलर नंबर होगा। मैं क्वेश्चन अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझते जाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है कि इन दोनों का जब हम सम करेंगे ना, इन दोनों का जब हम सम करेंगे अगर x प्लस वाई का, तो रिजल्ट देता है 19। कितना देता है? 19। तो आप बताइए कि वो दोनों नंबर कौन सा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन लिखो, है ना। कंडीशन क्या हो जाएगा, तो लेट द ग्रेटर नंबर बी x, है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि द 2 नंबर्स डिफर बाय 3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करेंगे तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो है 3। इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ये छोटा नंबर वह हो गया, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो मतलब 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, ये बड़ा नंबर हो गया। इन दोनों को जब जोड़ देंगे ना तो रिजल्ट आएगा 19। तो ये x और y की वैल्यू क्या होगा ना, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां से देख लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या है, जो चीजें हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो जैसा हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के 4 तक पढ़े, वो इक्वेशन हमारा कुछ इसी तरीके से आया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे नाउ क्या हो जाएगा, देखो यहां पे y है और यहां पे y है, लेकिन यहां माइनस में, यहां प्लस में। बात रह गया कि ये इसकी क्वांटिटी 2 में है, डबल है, और ये सिंगल है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते थे हम लोग, किसी भी वेरिएबल को
एक दूसरे के बराबर करते थे, अगर लगता था सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन करते थे, अगर लगता था कि हम उसको ऐड करने से हमारा एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग ऐड करते थे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को नंबर के हिसाब से बराबर करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 वी गेट, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 2x माइनस 2i इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2x 2i हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया, ठीक। अब इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो हम लोग इसी तरीके से चलते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, क्या होगा, वी गेट, देखो डायरेक्ट आप इसको प्लस करो, तो प्लस करेंगे तो 2 वाले कितना है 3x प्लस 2i इज इक्वल टू 19, और यहाँ पे कितना है 2x माइनस 2i इज इक्वल टू 6। दोनों को प्लस करोगे तो रिजल्ट हमारा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल खत्म हो गया, ये बचा हमारे पास 5। अब ये इसका क्या हो गया हमारे पास 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 25। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे जस्ट इसके बगल में सॉल्व करेंगे। तो 5x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 25/5 है ना, तो फाइनली जो होगा वो होगा हमारा 5, कट कर देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x की तो वैल्यू निकल गया, ग्रेटर नंबर यही मेरे ख्याल से होगा, है ना, क्योंकि x हमारा ग्रेटर नंबर है। नाउ पुट टू x इज इक्वल टू 5 इन, कौन सा इक्वेशन जो आपको छोटा लगे उसी में डालो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से यही वाला इक्वेशन मेरा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं इक्वेशन, इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 है तो 5 रहेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y को हम इस साइड ले आते हैं और 3 को इस साइड, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हमारा प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू y। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो कंसर्न्ड सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, मतलब इस क्वेश्चन का, वो हमारा है क्या, 5 एंड 2 है, क्या है 5 एंड 2। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली कंक्लूजन क्या करेंगे कि द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द नंबर। तो देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड अ स्मॉलर नंबर इज 2। तो देखो एक्चुअल में आपको ग्रेटर और स्मॉलर नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज 5 एंड 2, ठीक है, यही दो नंबर हमारा है। तो फाइनली आपको मिल गया कि दो नंबर वो कौन कौन से नंबर थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या है। आपको ज्यादा चिंता नहीं करना इस बात का कि क्वेश्चन कितना टफ है, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है कि लेट एज ऑफ फादर बी x ईयर एंड एज ऑफ सन इज y ईयर्स, ठीक है। और ये दोनों का प्रेजेंट एज हम मान रहे, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर और प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो आप इसका फिलहाल अभी प्रेजेंट ही पकड़ के चलो, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला वाला कंडीशन में क्या है देखो, पहला वाला कंडीशन में क्या है देखो, पहला वाला कंडीशन में अभी हम बताए थे कि दोनों फादर और सन का एज का क्या करना है, सम, तो सम का मतलब प्लस, लेकिन कंडीशन ये है कि फादर के एज तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो सन का एज है ना वो डबल हो जाएगा, है ना, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सिंपली यहाँ पे देखो फादर का एज हमने लिया x, तो x लिखेंगे, और सन का एज जो है वो 2 टाइम्स होगा, है ना। तो ये इक्वेशन में हमारा क्या आएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि इतना आता है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर, फादर का एज, तो उससे पहले हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। तो फादर का एज डबल हो गया तो 2x हो जाएगा,
और उसके एज में हम लोग सन का एज को सम करेंगे। तो सन का क्या है, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 95। ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें आपको देखने को मिल रहा है कि दो वेरिएबल अलग अलग है, x और y, लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास वेरिएबल ना सेम नंबर में, सेम फिगर में नहीं है। तो क्या करेंगे, या तो आप इसको कुछ बदलाव लाओ या तो फिर आप यहाँ पे कुछ बदलाव लाओ। तो क्या करते हैं, सबसे पहली बात हम लोग इसको ना करके हम लोग इसको डबल कर देते हैं। तो ये हमारा 2x और ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखो 2x होगा और यहाँ पे 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 70 टू जा 140। ये इक्वेशन हो गया आपका 3। अब क्या करेंगे, देखो हम लोगों के पास में जो भी वैल्यू वो सब प्लस में है, तो एक को माइनस लेंगे तो एक सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। तो जब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब जगह पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y है ना, इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 45, ठीक है। अब फाइनली जो हमारा आएगा इक्वेशन वो क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 45 आएगा, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 45/3, तो ये हमारा हो जाएगा 15। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखो नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो क्या है, x की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 2 रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस y की वैल्यू कितना है 15 इज इक्वल टू 95, ठीक है। अब 2x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इसको 95 में माइनस कर देंगे इस 15 को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x इज इक्वल टू हमारा जब इससे माइनस करेंगे तो 5 में 5 जाएगा तो 0 और यहाँ पे 80, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है ना, और यहाँ पे 0, तो हमारा यहाँ वैल्यू आएगा x का 40, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो 15 है और x की जो वैल्यू है वो 14 है। तो हम लोगों ने ये फादर का एज कंसीडर किए थे और ये सन का, तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द एज ऑफ, यही पूछा है ना क्वेश्चन में कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, टोटल हो गया x की वैल्यू है, फादर एज था तो हमारा 40 ईयर्स है ना, 40 ईयर्स, एंड सन इज, सन का एज कितना हो गया यहाँ पे 15 ईयर्स है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इज 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप इसका स्ट्रेटेजी को देखो कि हम इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपको क्वेश्चन का कंडीशन को समझना पड़ेगा पहले नंबर पे। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखो इक्वेशन आपको सॉल्व करना आ गया, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया, अब आपका ध्यान कहाँ है, क्वेश्चन समझने पे। तो क्वेश्चन का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारे लिए, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन हो गया आज। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन के पीछे लगे रहो, क्योंकि लैंग्वेज का समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको इंग्लिश भी अच्छा करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा, और ये चीज आपके तक नहीं रुकने चाहिए अगर आपको समझ में आया तो। अगर चीजें सिंप्लीफाइड है और ये आपके फ्रेंड को हेल्प कर सकता है, तो आप इन चीजों को अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं, या फिर अपने ग्रुप में शेयर करें, या फिर अपने ऐसे लोगों को बताएं जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है।
इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।